गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफ में आपका स्वागत है और आज का डिक्टेशन है GMS 271। इसमें आपको मिलेंगे दो डिक्टेशन 80 और 100। 80 शब्द प्रति मिनट में हमने हिंदुस्तान को रखा है ताकि आपको परेशानी ना हो, और जागरण को हमने 100 शब्द प्रति मिनट रखा है क्योंकि वो कुछ लोगों का मानना है ईजी है और उच्च गति पर लिखना आसान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट करेंगे ठीक 3 सेकंड बाद। कोरोना, बारिश और त्योहारों के समय गरीब वर्ग को अन्न से संबल देने का प्रयास सराहनीय और स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताज़ा घोषणा मूल रूप से देश के दरिद्र नारायण की सुधि लेने की ऐसी कोशिश है जिसकी उम्मीद पिछले 1 महीने से बंधी हुई थी। सरकार ने जुलाई से नवंबर तक पूरे 5 महीने तक देश की करीब 80 करोड़ ज़रूरतमंदों को 5-5 किलो गेहूं या चावल और चना मुफ्त देने का जो फैसला किया है, उससे देश को एक मानवीय आधार मिलेगा। यह आधार पूरे गुजारे के लिए भले पर्याप्त ना हो, लेकिन इससे अभावग्रस्त परिवारों का मनोबल बढ़ेगा। इस राहत के उपरांत वे अपने थोड़े से प्रयास या रोजगार योजनाओं का लाभ उठाकर अपने दिन ठीक से गुजार सकेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नवंबर तक विस्तार से अभावग्रस्त लोगों को अपने यथास्थान रहने की प्रेरणा भी मिलेगी। विशेष रूप से बिहार जैसे श्रमिक बहुल राज्य में छठ पूजा का बहुत महत्व है, जिसे प्रधानमंत्री ने भी जाहिर किया है। बड़ी संख्या में ऐसे कामगार होंगे जो अब नवंबर में छठ पूजा के समापन के बाद ही यात्रा की योजना बनाएंगे। बेशक देखने वाले इस घोषणा को चुनाव से जोड़कर भी देखेंगे, लेकिन वह भी इस योजना के व्यापक महत्व से इनकार नहीं कर पाएंगे। एक और अच्छी बात है कि इस योजना का श्रेय किसानों और ईमानदार करदाताओं को दिया गया है। जब देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तब सरकार का लोक कल्याणकारी स्वरूप सशक्त होना ही चाहिए। इस योजना के विस्तार पर अगर 90,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे तो कोई बात नहीं। इस देश में ऐसी क्षमता है कि वह गरीबों के साथ खड़ा हो सकता है। यदि कोरोना के समय अमेरिका की कुल जनसंख्या से 3 गुना अधिक लोगों को हमारी सरकारों ने मुफ्त अनाज दिया है, तो कोई आश्चर्य नहीं। बहरहाल यह भी जरूरी है कि ऐसी उदार योजनाओं का लाभ पूरी ईमानदारी से जरूरतमंदों तक पहुँचे। निचले स्तर पर वितरण से जुड़े लोगों के लिए भी यह परीक्षा और दरिद्र नारायण की सच्ची सेवा का समय है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी बहाने से किसी भी
जरूरतमंद को योजनाओं के लाभ से वंचित ना किया जाए। प्रधानमंत्री के भाषण में एक और महत्वपूर्ण बात शामिल है जो सबका ध्यान खींच रही है। एक देश एक राशन कार्ड की घोषणा वैसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई महीने की मध्य में ही कर दी थी और उन्होंने यह भी बता दिया था कि ऐसा मार्च 2021 में संभव हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के बोलने से लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। एक देश एक राशन कार्ड लंबे समय से इस देश की जरूरत रही है। सभी राज्य अगर इस व्यवस्था को मिलकर पहले ही साकार कर लेते तो संभव है कोरोना के समय लाखों की संख्या में लोगों को अपने घर ना लौटना पड़ता। जो जहां है वहीं रहता और वहीं उसे राशन कार्ड के तहत जरूरी सामान और अनाज उपलब्ध करा दिया जाता। अब समय आ गया है कि एक देश एक राशन कार्ड और मुफ्त अनाज जैसे बुनियादी इंतज़ामों को स्थानीय सियासत से परे रखकर मदद का स्थायी ढांचा विकसित किया जाए। ऐसी मदद की व्यवस्था जितनी उदार और व्यापक बनेगी, हमारा देश उतनी ही राहत और खुशी महसूस करेगा। तो ये था 80 शब्द प्रति मिनट और अब अंतिम डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट जागरण से लिया गया। इसका सोर्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं tiny.cc/gms271। स्टार्ट करते हैं ठीक 3 सेकंड बाद। टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर पाबंदी को लेकर चीन ने जिस तरह भारत को नसीहत देने की कोशिश की, वह उसके पाखंड का भी सबूत है और इसका भी कि उसे यह फैसला रास नहीं आया। इसका मतलब है कि भारत का फैसला सही है और उसे इसी तरह के और भी फैसले लेने की तैयारी करनी चाहिए। चीन पर अधिक निर्भरता कम करने के उपायों के साथ ही जासूसी के गंभीर आरोपों से घिरी हुआवे सरीखी चीनी कंपनियों पर तो खास तौर पर रोक लगनी चाहिए। कहना कठिन है कि 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध के बाद चीन की सेहत पर कितना असर पड़ेगा, लेकिन भारत के इस फैसले का केवल उस पर ही मनोवैज्ञानिक असर नहीं होने वाला, बल्कि दुनिया को भी यह संदेश जाएगा कि चीन की संदिग्ध तकनीक से दूर रहने की जरूरत है। भारत के फैसले से उन देशों को प्रेरणा मिलेगी जो चीन की तकनीक को लेकर पहले से सशंकित हैं। हैरत नहीं कि वे भारत की राह पर चलना पसंद करें। जो भी हो, 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित करने के बाद भारत को तकनीक की ताकत को पहचानना होगा। उसे इस पर गंभीरतापूर्वक भी विचार करना होगा कि आखिर वह तकनीक के मामले में चीन से क्यों पिछड़ गया।
सरकार के साथ साथ तकनीक आधारित कंपनियों को इस सवाल का जवाब खोजना होगा कि आउट सैमसंग सफलता के झंडे गाड़ने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ना तो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में बढ़त बरकरार रह सकी और ना ही हार्डवेयर क्षेत्र में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में भी हमारी कंपनियां बहुत अच्छा नहीं कर सकीं। आखिर जैसे सॉफ्टवेयर, ऐप, वीडियो गेम्स आदि चीनी कंपनियों ने विकसित कर लिए, वैसे भारतीय कंपनियां क्यों नहीं विकसित कर सकीं? कहीं इसकी वजह यह तो नहीं कि हमारी मेधा ने विदेश जाकर बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों में काम करने को ही अभीष्ट मान लिया। न केवल उसे तकनीक के क्षेत्र में चीनी कंपनियों की सक्रियता से चेतना चाहिए था, बल्कि सरकार को भी यह अच्छा नहीं हुआ कि सबने यह तो माना और मनवाने की कोशिश भी की कि आज का युग डिजिटल तकनीक का है, लेकिन इस क्षेत्र की एक बड़ी ताकत बनने के लिए वैसी कोशिश नहीं हुई जैसी आवश्यक थी। कम से कम अब तो इस पर गौर किया जाए कि आखिर कमी कहाँ रह गई, शोध एवं अनुसंधान में या फिर प्राथमिकताओं के निर्धारण में। वैसे 59 चीनी ऐप पर पाबंदी हमारे तकनीकी दिग्गजों के लिए एक अवसर है। उन्हें इन ऐप के विकल्प तैयार करने के साथ ही डिजिटल तकनीक का अगुवा बनने की भी कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर एक या तो ये प्रिंटिंग में प्रॉपर नहीं हो पाया, जैसे कि आर्टिफिशियल थोड़ा सा पता नहीं कैसे इसकी मात्रा गायब हो गई है। और दूसरा यहाँ पर ये आउट मैंने सोर्सिंग होना चाहिए था यहाँ पे, दरअसल मैंने सैमसंग पढ़ दिया है तो आउट सोर्सिंग है ये, क्योंकि ये आर्टिफिशियल का भी वही मात्रा गायब है, इसका भी लगभग वही मात्रा गायब है, तो ये वही चीज़ है शायद। तो ये सेम कॉपी पेस्ट किया है तो इसमें ज़रा भी वो नहीं किया, इस वजह से ये ऐसा हो गया है। तो आप मैच करते समय आउट सोर्सिंग को आउट सैमसंग या इस शब्द को इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप, टेलीग्राम और उस पर मिल जाएगा। और रही बात आउटलाइंस की, तो आप लोग डिस्कस करके पूछ सकते एक दूसरे का सपोर्ट करके, और जल्दी आपको आउटलाइन भी इस वीडियो में जल्दी आपको मिलने लगेंगे और डिस्क्राइब भी किए जाने लगेंगे। मिलते हैं जल्द ही।